हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, एएनएम पीएनएसटी के एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो साथी नए हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो एएनएम का फॉर्म फिलअप की डेट थी वह 29 मई थी, जो कि अब लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है और अब बचा है पीएनएसटी का फॉर्म। तो आप पीएनएसटी के फॉर्म के लिए 2 जून उसकी लास्ट डेट है, मतलब कि 2 जून 2025 को आखिरी दिन होने वाला है पीएनएसटी का। तो आप पीएनएसटी का फॉर्म भर लीजिएगा। जिन साथियों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करवाया है वे ये पहले करवा लें, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ या नोट्स की ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7999358797 नंबर पर, और एज पर कांटेक्ट करने से 499 में आपको नोट्स प्लस पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। और यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में बायोलॉजी के जो सेशन होता है, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द देने वाले वैज्ञानिक ह्यूगो वॉन मोल, हुक, ए शर्मा, स्वान। प्रोटोप्लाज्म शब्द ह्यूगो वॉन मोल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इन्हीं के द्वारा प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन की रोकथाम की जा सकती है वनों को काटकर, वनों को लगाकर, सीएफसीएस के उत्पादन में कमी करके, सभी वाहनों में सीएनजी का उपयोग करके। मृदा अपरदन की रोकथाम की जा सकती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वनों को लगाकर। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है। आम, अदरक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किसकी बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की बात की जा रही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव प्रोकैरियोट कोशिका का है। साल्मोनेला, हरी शैवाल, जीवाणु भोजी, अगेरिकस। जीव जो है प्रोकैरियोट कोशिका से संबंधित पूछा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, साल्मोनेला। नेक्स्ट, एक सामान्य भ्रूणकोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या है 6, 8, 12, 24। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 8। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम C4 चक्र में CO2 स्थिरीकरण में सहायक होता है। RUDP कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज, RUDP ऑक्सीजनेज, PGA। C4 चक्र में जो है CO2 का स्थिरीकरण करना, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करना, कौन से चक्र में, C4 चक्र में। तो यह एंजाइम होगा PEP कार्बोक्सिलेज। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम C4 चक्र में CO2 स्थिरीकरण में सहायक होता है। नेक्स्ट, पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है वर्षा से, मृदा से, वायु से, भूमिगत जल से। पौधों को नाइट्रोजन मृदा से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पैराफिन मोम होता है एक एस्टर अम्ल मोनोहाइड्रिक कोलेस्ट्रॉल। पैराफिन मोम जो है पूछा गया है क्या होता है।
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एस्टर। नेक्स्ट, पादप बीज उत्पन्न करते हैं परंतु कुछ कायिक रूप भी प्रजनन करते हैं। आलू, नीम, आम, सेवंती। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आलू। नेक्स्ट, आलू का खाने योग्य रूपांतरित भाग क्या है? तना, बल्ब, स्टोलन, जड़। खाने योग्य रूपांतरित भाग की अगर बात करें तो यह तना होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आलू का खाने योग्य रूपांतरित भाग तना होता है। नेक्स्ट, चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? सोलेनम निगेरम, एल्यूसिने कोरकेना, ओराइजा सेटाइवा। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ओराइजा सेटाइवा। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र का परिणाम क्या हो सकता है? हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्ल वर्षा, वैश्विक तापन। ओजोन परत के छिद्र का परिणाम पूछा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हानिकारक पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वह पृथ्वी पर पहुंच जाएगी, जिससे कि कैंसर जैसी भयावह बीमारियों का मनुष्य शिकार हो जाएंगे। तो ओजोन छिद्र का जो परिणाम है वो क्या होगा? पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी पर पहुंचना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, CAM पौधों के रंध्र किस प्रकृति के होते हैं? रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं, कभी नहीं खुलते हैं, हमेशा खुले रहते हैं, दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। CAM पौधों के रंध्र रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी जिस दिशा में कार्य करती है उनमें प्रमुख दिशा है। कीटरोधी पादप प्रजाति उत्पन्न करना, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाना, बीजों की संख्या घटाना, पौधों का वजन बढ़ाना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कीटरोधी पादप प्रजाति उत्पन्न करना। नेक्स्ट, एपीफाइट जड़ों की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपीफाइट जड़ों की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ओस्मोफोर, राइजोफोर, वेलामिन, निमेटोफोर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वेलामिन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रदूषक जल की कठोरता बढ़ाता है? H2SO4, DDT, PbCu। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसे अम्लराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस शाखा के अंतर्गत हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं? सीधे से क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसे घुमाकर दे दिया है कि शाखा के किस शाखा के अंतर्गत बोल दिया गया है। तो इसमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि आपको नहीं होना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। देखिए क्या बोला था कि किस शाखा के अंतर्गत हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं? हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, मार्फोलॉजी, साइटोलॉजी। कोशिका को सेल कहा जाता है और सेल से ही होता है साइटो, जो कि
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जब भी आप कोशिका के अध्ययन की बात करें तो यहाँ पर साइटोलॉजी अगर आपको दिखे तो आप करेक्ट आंसर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सेल से साइटो आप समझ ही जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जरीब उत्पन्न करता है परंतु पुष्प नहीं? पाइन, मूंगफली, कॉफी, काजू। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मूंगफली। नेक्स्ट, मध्य लैमेला किससे बनी होती है? सेलुलोज, सुबेरिन, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, लिग्निन। मध्य लैमेला किससे बनी होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से। नेक्स्ट, पौधों में नाइट्रोजन आवश्यक घटक होता है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, तेल का। पौधों में नाइट्रोजन आवश्यक घटक प्रोटीन का होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैडमियम। पौधे के संरचनात्मक तत्व जिनसे कि पौधों की संरचना में इनका कुछ न कुछ विशेष महत्व है, जैसे कि कार्बन भी शामिल होता है, ऑक्सीजन भी शामिल होता है और नाइट्रोजन भी शामिल होता है। लेकिन अगर बात करें कैडमियम की तो यह इसमें शामिल नहीं होता है, ये पौधों की संरचनात्मक तत्व के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कैडमियम। कैडमियम को CD से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, RNA का मुख्य कार्य क्या है? लिपिड संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट, सर्वाधिक मात्रा में यूकेलिप्टस जाति के पेड़ किस देश में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बर्मा या म्यांमार, न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में यूकेलिप्टस जाति के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, चिल्का झील ज्वारीय वन का क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक। चिल्का झील जो कि खारे पानी की एक झील है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ज्वारीय वन का क्षेत्र इसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट, पौधों में जीर्णता के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। पौधों में जीर्णता के लिए उत्तरदायी हार्मोन एब्सिसिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? BP पॉल, MS स्वामीनाथन, KC मेहता, NE बोरलॉग। हरित क्रांति में भारत के लिए पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो भारत की बात करें तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, जिनका 2024 में निधन हो गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। और अगर बात करें विश्व की तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? NE
बोरलॉग, मतलब कि जो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं यह विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, भारत में MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, पौधों में बिंदु स्राव का कारण है मूलताप, परासरण, वाष्पोत्सर्जन, अपकर्षण, संसंजक बल। पौधों में बिंदु स्राव का कारण है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मूल दाब। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कार्य के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है? कोशिका के अध्ययन के लिए, पूरे पर्वत के अध्ययन के लिए, कोशिका विभाजन के अध्ययन के लिए, परागकणों के अध्ययन के लिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कोशिका के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इंसुलिन का स्रावण किससे होता है? पीयूष से, अग्नाशय से, जनन अंग से, थाइमस से। इंसुलिन का स्रावण जो है अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट, एड्स क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्सेप्टेड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्टिव इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्शन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो है वह एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एड्स परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है और एड्स का वायरस की बात करें तो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो यह था फ्रेंड्स आज का बायोलॉजी का सेशन, जो कि आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी जून के महीने में आपका PNST NM का एग्ज़ाम हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सभी साथी अपनी तैयारी अच्छी रखें और ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।